हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमएस सर्कल। दोस्तों, आपने बचपन में औसत निकालना सीखा होगा, मतलब एवरेज निकालना सीखा होगा। तो उसमें आपने कुछ सिंपल से क्वेश्चन देखे होंगे कि 15, 20, 25, 45 का औसत निकालो। तो आप उन सभी नंबरों को ऊपर रख के जोड़ देते थे और नीचे उनको गिन के उस नंबर से उनका भाग लगा दिया करते थे। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षा या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, उसमें एग्जाम देने के लिए आपको जो क्वेश्चन आते हैं औसत चैप्टर से, तो वो कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि भैया 1 से लेकर 110 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबका औसत निकालो। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 105 तक की सभी विषम संख्या का औसत निकालो। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 13 ऐसे कुछ नंबर दे देंगे, मतलब कि लगातार आपको शुरू से लेकर लगातार n ऑड नंबर दे देंगे और बोलेंगे उनका औसत निकालो। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे नंबर करते करते 50 तक का स्क्वायर है, वहां तक का औसत निकालो। या 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ऐसे लेकर 50 तक का क्यूब है, इनका औसत निकालो। तो ये आपको विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर इनका सॉल्यूशन निकालते आना चाहिए। तो ऐसा आप कब सीखेंगे? जब आपको इन सभी की ट्रिक आएगी, क्योंकि बेसिक तो हमें पता है, लेकिन कुछ जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो आपके ट्रिक पे बेस्ड होते हैं। और अगर इनकी आपने एक बार ट्रिक सीख ली तो दोस्तों आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन बनाएंगे और पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो एक ही ट्रिक से सोल्व होता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, या तो लगातार कुछ नंबर चल रहे हैं, इनको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से करते करते कोई एक नंबर पे जाके रुक रहा है वो रिजल्ट, तो वहां तक की सारी संख्याओं का औसत। या फिर कोई एक नंबर बताया गया, वहां तक की सारी विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये कहां शुरू होते हैं? ये सभी 1 से शुरू होंगे। तो उनके लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं दोनों के लिए, कि या तो लगातार नंबर चल रहे, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है तो वहां तक के नंबर का औसत, या कोई नंबर दे रखा वहां तक के ऑड नंबर्स का औसत, एवरेज। दोनों की एक ही ट्रिक है, वो होती है n+1/2। जो आपको सीरीज बना के बता रखा उसमें जो आखिरी नंबर है वो आपका n है, और अगर सिर्फ एक नंबर ही दे रखा है तो वो आपका n है। तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 110 + 1/2। 110 + 1 कितना होता है? 111/2, 55.5 इसका आंसर है। जब हम 105 तक के नंबर के बारे में पूछा है, विषम संख्या का औसत बताओ, तो 105 + 1 कितना होता है? 105 + 1/2 इसका आंसर होगा, मतलब कि 106/2, मतलब कि 53 इसका औसत बन जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया कि लगातार n ऑड नंबर का क्या करना है? आपको औसत बताना है। तो इसमें आप गिन लीजिए कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, वो 7 इसका औसत है। कहने का मतलब अगर लगातार कुछ नंबर लिखे हुए हैं और लगातार n ऑड नंबर जो है विषम संख्या है, n विषम संख्या मतलब कि जितने नंबर हैं उतनी अगर वो विषम संख्या है, लगातार है, वो 1 से लेकर चल रही है और आगे जाके कितने नंबर है उनको गिन लीजिए, वही उसका औसत बन जाता है। आपसे बोला कि लगातार 21 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका औसत 21 ही बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि 0 से लेकर नंबर शुरू चल रहे हैं। तो ये 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो अगर लगातार 0 से नंबर चल रहे हैं किसी नंबर तक जाके, तो उसका आप औसत बताएंगे तो वो क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों, यहां बोला है ये 100 पे आया, 0 से लेकर गया है कहां पे? 100 तक। तो इसका जब औसत निकालना है तो यहां मैंने लिखा है कि लगातार n तक होल नंबर्स का औसत। तो कहां तक गए हम? होल नंबर की शुरुआत 0 होती है, हम 100 तक गए। तो 100 तक के होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या का औसत क्या होता है? तो होता है n/2। n/2 मतलब जो नंबर आखिरी में लिखा है वो n है, तो 100/2 मतलब कि 50 इसका उत्तर है। ठीक है, वैसे ही लगातार 100 पूर्ण संख्या। अब लगातार 100 पूर्ण संख्या, तो देखो ये क्वेश्चन में 0 से लेकर 100 तक 101 नंबर हुए। कैसे? 1 से लेकर 100 तक के तो 100 नंबर और एक ही है, तो ये 101 नंबर थे। लेकिन यहां पूछा लगातार 100 संख्या, लगातार 100 पूर्ण संख्या का औसत हमसे पूछा है, तो इसका उत्तर है दोस्तों n-1/2। तो 100 संख्या पूछा है, तो 100 में से एक गया कितना आया? 99/2, मतलब कि 49.5 इसका उत्तर है। इसका जो औसत होगा वो 49.5 होगा। वैसे ही अब ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड रुकिए आप, मैं बोर्ड को रफ करता हूं और आपको इन दोनों को सिखाता हूं कि लगातार 50 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब स्क्वायर का एवरेज, या फिर उनके घनों का औसत, मतलब उनके क्यूब का एवरेज कितना है, वो मैं आपको आगे सिखा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लगातार n नंबर्स
n नंबर से आपके और आपको उनके स्क्वायर का औसत बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों n+1 2n+1 बाय 6। अब n कौन जो आखिरी का नंबर है वो अपना है, तो कितना लिखा 50, तो 50 प्लस 1 कितना हो गया 51। अब यहां पे 50 रखेंगे, 50 दूनी 100, 100 प्लस 1 101/6 काट दीजिए, 3 से काटोगे 3 2 6 और यहां काटोगे तो 17 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 से भाग लगाओ, ये आपका क्या आ गया, इसका औसत आ गया। लगातार 50 तक के नंबर के स्क्वायर का जो एवरेज है वो आपका ये आएगा। वैसे ही अब घन की बात है, क्यूब की बात है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, जब नंबर का क्यूब हो उनका आपको औसत निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपका n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। अब आप देखेंगे कि n कौन है यहां पे, तो वही 50, अब 50 प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया, वो 51 का स्क्वायर, बटे में कितना है 4 है। चलिए स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखो 51 को, अभी 4 लिखो, काटो पहले, 2 दूनी 4, यहां से काटा 25। अब क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करो, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए 50 और 51 का स्क्वायर ही कर दो, तो 51 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा, मैंने ट्रिक सिखा रखी है कि एक ही नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर से मल्टीप्लाई की यूनिवर्सल ट्रिक सिखा रखी है, आप उसको देख के इसको सोल्व करना जल्दी से सीख सकते हैं। तो वो ट्रिक में लगा के इसका आंसर ला रहा हूं, देखिए ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने ट्रिक से निकाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, 2 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने की यूनिवर्सल ट्रिक क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आया 2601/4। अब आप क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 2 और ये आया आपका यहाँ पे 25। अब 25 का मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड लगा देंगे। चलो 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, ये देख लीजिए, एक बार और चेक कर लेते हैं, बराबर, काटो, तो ये इसका उत्तर आ गया। तो 32,512.5 जो है ये इन नंबर का औसत आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए हैं, ये पार्ट 1 है औसत का। मैं इसका पार्ट 2 लेकर आने वाला हूं 1 से 2 दिन के अंदर, उसमें आपको बाकी की बची हुई क्वेश्चन की ट्रिक में सिखाने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इनको आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर सोल्व करना होता है। तो सारी ट्रिक्स याद कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इन ट्रिक्स का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और बहुत जल्दी सोल्व करेंगे आप, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।